क्या आप आज का जीके क्विज देने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे, उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही? तो अकबर के साम्राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। कुछ समय बाद यह चेंज कर दी गई क्योंकि वहां पर पानी की कमी होने लगी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे तथा उन्होंने किस मुगल शासक के संरक्षण में सूर सागर की रचना की थी? तो सूरदास जहांगीर के शासनकाल में थे और उन्होंने जहांगीर के संरक्षण में ही सूर सागर की रचना की थी, इसलिए डी ऑप्शन सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? याद रखिएगा, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई रचना है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने ही आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन प्रतिनिधि भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था? जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन करके भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों का शासन तमिल क्षेत्र तक फैल चुका था, इसलिए सही ऑप्शन है बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उसके शासनकाल में भारत में जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्ते ताउस नामक रत्न जड़ित सिंहासन किसने बनवाया था? तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक में निर्माताओं का प्रिंस किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया था, इसलिए उसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। उसे ही निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र और बहादुर शाह जफर का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था?
तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था जो चांदी का था, इसलिए बाबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार में नियमों एवं बाजार में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार में नियमों को लगाना और मूल्य नियंत्रण का यह पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शहर कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? तो नागलपुर कृष्णदेव राय ने स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, नागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक श्रीरंग तृतीय था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, श्रीरंग तृतीय। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।